नाम कुछ भी हो, किरदार वही होगा जो हम पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं, जो हसन भाई ने भी खबर दी, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं। आईनी कोर्ट वाला ही किरदार होगा। अगर बेंच भी बनती है तो वो बेंच ये सिर्फ लफ्जों का हेर फेर होगा, इतनी ताकतवर होगी कि वो आईनी कोर्ट के अंदाज में ही काम करेगी। एक बात। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी बातें की। कल रात जो एक्चुअली मुलाकात हुई, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब कल रात पहली दफा इस तरह के किसी भी डायलॉग में शरीक हुए। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये तजवीज रखी मौलाना फजलुर रहमान को, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुसलसल इसरार था और अभी तक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लेना है उन्होंने। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने तजवीज रखी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी बेंच पे तैयार होता है तो आप उन्हें ऑन बोर्ड ले सकते हैं। तो इसलिए ये बात आईनी कोर्ट से आईनी बेंच लफ्जों के हेर फेर में चली गई है और कुछ नहीं हुआ है। बाकी मुद्दा भी पूरा वही है, कॉन्टेक्स्ट भी पूरा वही है, वर्डिक्ट जो उसका जो स्टेटमेंट है वो भी पूरा वही है। जी अभी पता है कि जो मुझे जो समझ आ रही है कि वो आप ना, मुझे लगता है कि पहले एक ट्रक की बत्ती के पीछे आप हमें लगाया करते थे, अब जो लगता है उस ट्रक की जो है ना ड्राइविंग सीट पे आप खुद बैठ गए और ट्रक की बत्ती जो है ना आपने पीछे लगा दिया है। ओ भैया मैं पहले दिन से ट्रक की सुन तो लो ना यार नकवी साहब, सुन तो लें जो है ना, मतलब आई अंडरस्टैंड सम टाइम हम खबर देते हैं ना, वो खबर जाहिर है हम रिपोर्टर्स हैं, कई दफा होता है आपकी खबर सही साबित हो जाती है, कई दफा आपकी। अब ये जो आप लोग ये बता रहे हैं जो बेंच होगा, लेकिन वो बेंच इतना पावरफुल होगा कि जी वो एक आईनी अदालत की हैसियत हासिल कर लेगा। मैं आता हूँ आपके पास। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपके पास खबर क्या है? खबर बताएं अभी तक के लाहौर के अंदर ये सारी बैठक हुई, ज़ाहिर है लाहौर के अंदर आप मौजूद हैं, राब्ते भी हैं आपके लोगों से। खबर बताएं कि कल हुआ क्या है, क्योंकि रात लेट नाइट ये मामला चलता रहा और अब ट्रक की बत्ती के पीछे ऑलरेडी हम लगे हुए हैं। अब आप किसी ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगाइएगा, कोई खबर है सॉलिड तो हमारे साथ शेयर कीजिए। नहीं, मेरे पास तो कोई इस तरह की खबर नहीं है कि नवाज शरीफ ने मुझे ये कहा है, फजलुर रहमान ने वो कहा है, जरदारी साहब ने मेरे कान में ये कह दिया है। लेकिन जो ज़ाहिर खबर है वो ये है कि जो इरादे और मंसूबे लेके आपके दोस्त शुरू हुए थे इस अमेंडमेंट पर, वो बहुत हद तक डाइल्यूट हो गई है और अब जो बतले हुर्रियत है आपके ताहयात, वो कल 9 मई वालों का मिलिट्री ट्रायल पर जोर देते रहे हैं, यानी ज़राए के मुताबिक। ये मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। तो फिर वो पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान दोनों ग्रुपों ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है विद इन सुप्रीम कोर्ट इज़ वन थिंग, और एक अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उसका एक चीफ जस्टिस, उसके जजेस, और ये एक और बात थी। ये उससे अगर पीछे हटे हैं तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। लेकिन अभी कुछ और चीज़ें हैं जो रीअपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन, फला, वो भी एक ड्राफ्ट में हिस्सा है। मैं अभी उसको पढ़ा नहीं है। तो अभी ये गेम तो ऑन है और इसकी असल टारगेट जो है वो आपसे मैंने कोई ढके छुपे लफ्ज़ों में कई दफ़ा कहा है, लेकिन मैं, चूँकि मेरा मनसब नहीं है मैं ऐसी बात करूं जो ना अदारे की पॉलिसी है ना हमारी पॉलिसी है, तो फ़िलहाल इसको वहीं रहने दें जब तक ये कोई फाइनल शक्ल में ड्राफ्ट कौमी असम्बली या सेनेट में पेश नहीं करते, या पहले पार्टीज एग्री करके उसको पेश नहीं करते। हमें काइट फ्लाइंग नहीं करनी चाहिए। ये फैक्ट है कि ये गलत रास्ते पर पड़े हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ना जमहूरियत डिरेल हो, ना आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ें, और ना पार्टियां जो है मुहाजराई की तरफ जाएं और उससे बचा जाए। तो अभी तक तो वो कामयाब नज़र आते हैं। अभी रात को या कल जब हम प्रोग्राम करेंगे उस वक़्त तक कोई होर गंद ना मचाया गया तुहाडे दोस्तां वालों, तो फिर मुमकिन है कि ये काम जो है डेफर हो जाए।